नमस्कार मित्रों, पंचतंत्र की कथा को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा आपके सामने प्रस्तुत है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल अनंत कथा सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की कथा है उल्लू का अभिषेक। इसमें यह शिक्षा देने की कोशिश करी गई है कि एक राजा के रहते दूसरे को राजा बनाना उचित नहीं होता है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्थिर जीवी एक कथा उसको सुना रहा है कि भाई ये कौओं और उल्लुओं का ये स्वाभाविक बैर क्यों हुआ था। तो एक बार हंस, तोता, बगुला, कोयल, चातक, कबूतर, उल्लू सभी पक्षियों ने सभा करके ये सलाह करी कि उनका राजा बैनते केवल वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है, कृष्ण की भक्ति में ही लगा रहता है। बहेलियों से, शिकारियों से उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं करता, इसलिए पक्षियों का कोई अन्य राजा चुन लिया जाए। अब कई दिनों की बैठक के बाद सबने सर्वसम्मति से एक सर्वांग सुंदर उल्लू को राजा चुन लिया। अभिषेक की तैयारियां होने लगी। विविध तीर्थों से पवित्र जल मंगाया, सिंहासन पर रत्न जड़े गए, स्वर्ण घट भरे गए, मंगल पाठ शुरू हो गया, ब्राह्मणों ने वेद पाठ शुरू कर दिया, नर्तकियों ने नृत्य की तैयारी शुरू कर दी और उलूक राज जो है राज सिंहासन पर बैठने ही वाले थे। तभी कहीं से एक कौआ आ गया। कौए ने सोचा भाई ये समारोह कैसा, ये उत्सव किस लिए। पक्षियों ने भी कौए को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था। फिर भी उन्होंने सुन रखा था कि कौआ सबसे चतुर कूटनीतिज्ञ पक्षी है, इसलिए उससे मंत्रणा करने के लिए सब पक्षी उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। उलूक राज के राजा अभिषेक की बात सुनकर कौए ने हंसते हुए कहा, यह चुनाव ठीक नहीं हुआ। मोर, हंस, कोयल, सारस, चक्रवाक, शुक आदि सुंदर पक्षियों के रहते हुए दिवांध उल्लू यानी दिन में जो अंधा रहता है और टेढ़ी नाक वाले अप्रियदर्शी पक्षी को राजा बनाना उचित नहीं है। वो स्वभाव से ही रौद्र है और कटुभाषी है। फिर अभी तो बैनते राजा बैठा हुआ है, तो एक राजा के रहते दूसरे को राज्यासन देना विनाशक है। पृथ्वी पर एक ही सूर्य होता है, वही अपनी आभा से सारे संसार को प्रकाशित करता है। तो एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय हो जाती है। प्रलय में बहुत से सूर्य निकल जाते हैं और उनसे संसार में विपत्ति ही आती है, कल्याण नहीं होता। राजा इसलिए एक ही होता है, उसके नाम का कीर्तन से ही काम बन जाता है। चंद्रमा के नाम से ही खरगोशों ने हाथियों से छुटकारा पा लिया था। पक्षियों ने पूछा, भाई ये कैसे। तब कौए ने खरगोश और हाथी की कहानी सुनाई। अब ये कहानी अगले वीडियो में मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि पंचतंत्री कथाओं में शिक्षा के बहाने एक के बाद एक कहानियाँ चलती रहती हैं। तो मित्रों, पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों को अवश्य इन कथाओं को शेयर कीजिएगा। अपने बच्चों को, पोता पोतियों और नाती नतनियों को सुनाइएगा अवश्य। ठीक है, तो फिर मिलता हूँ। नमस्कार।